सोचिए, एक माँ आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से चिपकाए हुए, एक 4 साल का मासूम जो मौत के उस खौफनाक अंधेरे में भी अपनी माँ की बाहों में सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन इस बार माँ की बाहें भी उसे बचा नहीं पाईं। जबलपुर क्रूज हादसे की ये तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जिसे शब्दों में बयान करना लगभग नामुमकिन है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ ये क्रूज हादसा अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं रहा, ये एक ऐसा जख्म बन गया है जो हर देखने वाले के दिल पर निशान छोड़ रहा है। जब रेस्क्यू टीम ने पानी के भीतर से एक महिला का शव बाहर निकाला तो उनके साथ एक और शहीद था, एक छोटा सा मासूम जो अपनी माँ से ऐसा लिपटा था जैसे अभी भी उसे भरोसा हो कि माँ है ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा बेरहम था। दोनों एक ही लाइफ जैकेट में बंधे थे। माँ ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चे को उसी लाइफ जैकेट में समेट लिया। शायद उसे लगा होगा कि अगर मैं बच गई तो मेरा बच्चा भी बच जाएगा, या अगर मैं डूब गई तो उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये फैसला, ये जद्दोजहद उस आखिरी पल में एक माँ के प्यार की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। जब ये माँ बेटे के शव बाहर निकाले गए तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। परिवार के लोग वहीं खड़े थे, जैसे उन्होंने ये दृश्य देखा उनकी चीखें पूरे माहौल को चीर गई। रेस्क्यू टीम, अधिकारी, यहां तक कि मीडिया पर्सन भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वहां सिर्फ एक हादसा नहीं, वहां एक माँ की आखिरी कोशिश थी। वो दृश्य बहुत मार्मिक थी। हालांकि वो माँ हार गई। मंत्री राकेश सिंह भी मौके पर मौजूद थे, करीब 10 घंटों से ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। कैसे हुआ यह हादसा, लापरवाही या बदकिस्मती? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस हादसे के पीछे की सच्चाई और ज्यादा डरावनी होती जा रही है। सर्वाइवर्स जो बता रहे हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। किसी को पहले से लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई, जैकेट इधर उधर बिखरे पड़े थे। हादसे के वक्त लोगों ने खुद ही जैकेट उठाकर पहने। सब कुछ 2-3 मिनट में खत्म हो गया। सोचिए, जहां 1 सेकंड की देरी जान ले सकती है, वहां सुरक्षा की ऐसी लापरवाही कितना बड़ा खतरा बन सकती है। एक यात्री ने बताया कि हम खुद जैकेट बांट रहे थे, पहनते ही हादसा हो गया। हादसे के वक्त क्रूज के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। तेज हवा, उफनती लहरें और अचानक से पानी का अंदर भर जाना। लोग ऊपर भाग रहे थे, कुछ नीचे फंसे रह गए। जो लोग कैबिन में थे उनके लिए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 30 से 35 लोग अंदर फंसे थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। एक सर्वाइवर रियाज हुसैन बताते हैं कि 3 घंटे तक वो गर्दन तक पानी में फंसे रहे। न कोई आवाज, न कोई रास्ता, बस इंतजार मौत का। उन्होंने कहा कि मैं सोच चुका था कि अब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। रेस्क्यू टीम ने गैस कटर से क्रूज को काटकर उन्हें किसी तरह बाहर निकाल लिया। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी मजबूत नहीं थी। कुछ लोग लाइफ जैकेट पहनकर भी नहीं बच पाए, क्योंकि क्रूज पलटने के बाद वो अंदर ही फंसे रह गए। दबाव इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया, और फिर धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता चला गया। इस हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर वही माँ और उसका बच्चा है। जब पानी अंदर भर रहा होगा, जब लोग चिल्ला रहे होंगे, जब हर कोई अपनी जान बचाने में लगा होगा, तब उस माँ ने क्या किया? उसने अपने बच्चे को उठाया, उसे अपने सीने से चिपकाया और अपनी लाइफ जैकेट में उसे समेट लिया। यह कोई साधारण फैसला नहीं था, ये एक माँ की आखिरी कोशिश थी, अपने बच्चे को अपने साथ रखने की, उसे बचाने की किसी भी तरीके से। लेकिन इस बार वो लड़ाई जीत नहीं पाई। अब तक इस हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये भी अपने आप में एक दर्दनाक बात है। करीब 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन कई लोग अब भी लापता हैं और उनके बचने की उम्मीद बेहद कम है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका कोई टिकट रिकॉर्ड भी नहीं था। मतलब कितने लोग उस क्रूज में थे, इसका सही आंकड़ा तक लगाना मुश्किल हो जाएगा। इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया है। मध्य प्रदेश में सभी क्रूज फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। सभी क्रूज की जांच के आदेश दिए गए हैं। स्टाफ को इमरजेंसी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये सब हादसे के बाद होना चाहिए? हादसे के बाद इन सब चीजों पर सोचा जाना चाहिए, या हादसे से पहले इस तरह की सावधानियां, इस तरह की ट्रेनिंग हमेशा पहले हो जानी चाहिए ताकि ऐसे हादसे ना हो? जबलपुर का ये हादसा सिर्फ एक न्यूज नहीं, ये एक आईना है जो हमारी लापरवाही, हमारी व्यवस्था और हमारी सोच को दिखाता है। एक माँ जिसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, लेकिन सिस्टम ने उसे जीने का मौका ही नहीं दिया। आज भी, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज भी कुछ लोग पानी के अंदर हैं और ऊपर उनके अपने उम्मीद और डर के
बीच खड़े हैं। लेकिन उस माँ और बच्चे की तस्वीर अब हमेशा याद दिलाएगी कि कभी कभी हादसे नहीं, लापरवाही जान ले लेती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।